आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी शाल पर मजबूजा जीएसटी इजाफे पर कहा, हुकूमत यहां बागबानी और दस्तकारी के शोबों को खत्म कर आवाम को महज सियाहत पर मुनहसर करने की रखती है इरादा। व्हाइट नाइट कोर के जीओसी ने राजौरी जिले का दौरा कर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए मकामी बरादरी से की मुलाकात। अवामी शिकायत को दूर करने के लिए मुल्लागीर प्रशासन गांव की ओर मुहिम पूरे जम्मू कश्मीर में भी जारी। और आज मनाया जा रहा है बैनुल अक़वामी फिरन दिन। फौज ने अवाम को सर्दी से महफूज रखने के लिए फिरन किए तकसीम। अब खबरें तफसील से। पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि कश्मीरी शाल के लिए जीएसटी में मजबूजा इजाफा इस दस्तकारी को खत्म कर देगा और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से इस मसले को हल करने की उन्होंने अपील की है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों को मुकम्मल तौर पर सियाहत पर मुनहसर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत बागबानी और दस्तकारी के शोबों को खत्म करना चाहती है ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ सियाहत पर मुनहसर किया जा सके, ताकि वो जब चाहे सयाहों को यहाँ भेज सके। उन्होंने यह भी दावा किया है कि जम्मू कश्मीर की सियाहत के बड़े तरक्याती मंसूबे ज़री और बागबानी अराजी पर तबाही मचा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला पर जोर दिया है कि वो वादी में तामीर की जा रही 30 सैटेलाइट टाउनशिप्स में आबाद लोगों के बारे में वजाहत फराहम करें। पीडीपी सरबराह ने यह भी दावा किया है कि जम्मू कश्मीर में गुर्बत की लकीर से नीचे लोगों के तकरीबन 1.5 लाख राशन कार्ड मंसूब किए गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस मसले पर तवज्जो देंगे और लोगों के मसाइल हल करेंगे। मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें खासकर बिजली की बहुत ही दिक्कत है। सर्दी में लोग ठिठर रहे हैं और इस बार सर्दी भी कुछ ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा राशन जो बीपीएल कार्ड्स कैंसिल किए गए हैं, कोई 1.5 लाख लोगों के, उस वजह से भी लोगों को बहुत दिक्कत है। हमने एक बार मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की एक स्कीम इंट्रोड्यूस की थी जिससे जो है लोगों को एक्स्ट्रा राशन मिलता था। बड़ी मुश्किल होती है लोगों को, मगर उससे भी जो ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आज करना चाहती हूँ, मैं गुजारिश करना चाहती हूँ उमर अब्दुल्ला साहब से कि वो इन बातों की तरफ ध्यान दे। एक तो ये है कि हमारी ज़मीन, हमारी जो हमारी रीढ़ की हड्डी मुश्किल हालात में रही है, वो रहे हमारा हॉर्टिकल्चर। तो जिस तरह जो अभी रेलवे प्रोजेक्ट कहिए, रिंग रोड प्रोजेक्ट कहिए, या जो बारामूला और यहाँ राजौरी हाईवे बन रही है, तो उसका जो ऑन स्लॉट है वो हमारे बागात के ऊपर है, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, बागात का काम करते हैं, तो जो वो तबाही हो रही है, उससे मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की मईशत पे एक बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता हमारे हालात जो हमारी बाकी रियासतें हैं जहाँ से लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो मुझे लगता है हम उससे बदतर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ उमर साहब इसकी तरफ खास ध्यान दे कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर की ज़मीनें दिन ब दिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंडर जा रही है, उसका वो मामला हल करें। और दूसरा, ये जो 30 सैटेलाइट टाउनशिप्स बन रहे हैं, बस्तियां बन रही हैं, और उसके लिए 1,20,000 कनाल जमीन की जरूरत है, तो हमें बताएं कि ये सैटेलाइट टाउन से बस्तियां किन लोगों के लिए बन रही हैं, इन यहाँ किसको बसाना है, क्योंकि हमें इसके बारे में बड़ा लोगों में तहफ़्फ़ुज़ है कि ये क्या हो रहा है, कौन लोग हैं जिनको यहाँ बसाया जाता है। क्योंकि जो आज हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं, पूरी दुनिया में जहाँ लोग जो हैं कमज़ोर नज़र आते हैं तो उनको दबाया जाता है, उनसे उनकी ज़मीन हड़पी जाती है। हमारे सामने गाज़ा की बहुत बुरी मिसाल है हमारे सामने। अब देखिए सीरिया में गोलन हाइट्स में क्या हो रहा है, गोलान हाइट्स में। तो यहाँ तो जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी लोग बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। तो मैं चाहती हूँ उमर साहब इसके बारे में भी बताएं हमें कि ये जो 30 टाउनशिप्स बन रहे हैं, पहले तो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, एग्रीकल्चर लैंड आप ले रहे हैं, ये किसके लिए बन रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी अहम बात है, जो जीएसटी हमारे हैंडीक्राफ्ट्स, हमारे शॉलों के ऊपर बढ़ाने का फैसला हुआ है 28%। देखिए जो कश्मीरी शॉल है, ये सिर्फ हमारे लिए आमदनी का जरिया नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर की एक पहचान है। कश्मीर
पूरी दुनिया में इसको माना जाता है। तो आपको याद होगा जब पहले बीजेपी की सरकार थी, उमर साहब तब मिनिस्टर थे और मेनका गांधी जी उस वक्त भी वजीर थी, तो उनके कहने पे उमर साहब ने शाहतूस पे यहाँ बैन लगाया। हालांकि उस वक्त जो मरकज के कानून हम पे अप्लाई नहीं होते थे, पर उसके बावजूद उमर साहब ने उस वक्त मुदाखलत करके यहाँ की सरकार से शाहतूस पे बैन लगाई और शाहतूस हमारी विरासत थी। तो कहीं ना कहीं उससे भी बहुत नुकसान हो गया, खासकर जो हमारी औरतें, हमारी बहनें शाहतूस काटती थी, उनका बड़ा नुकसान हो। और आज शॉल जो कश्मीर की शिनाख्त है, कश्मीर का सरमाया है, तो आज जब आप जीएसटी बढ़ाते हैं 28%, तो उससे ये जो हमारी सनत है खुदा ना खास्ता ये खुद ही मर जाएगी। जैसे हॉर्टिकल्चर की जमीनों को पे ये जो डेवलपमेंट वर्क्स करके रेलवे लाइन हो, रिंग रोड है, दूसरा करके उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ से जीएसटी शॉल्स के ऊपर, हैंडीक्राफ्ट्स के ऊपर लागू करके इस सनत को भी खत्म करें। यही दो सनतें हैं जिन्होंने चाहे हैंडीक्राफ्ट्स हो चाहे हॉर्टिकल्चर हो, जम्मू कश्मीर को बहुत मुश्किल वक्त में जिंदा रखा। तो मेरी बहुत मोहतबाना गुजारिश है उमर साहब से कि ये हमारा सरमाया है। आपके पास एक 50 MLA, एक मेजॉरिटी है, आपके पास 3 मेंबर पार्लियामेंट है लद्दाख को लेके। तो मेहरबानी करके खुदा के लिए हमें बताइए सैटेलाइट टाउन्स में किन को बसा रहे हैं, हमें बताइए कि हमारे जो हमारी हॉर्टिकल्चर की सनत है उसको बचाने के लिए अब क्या कर रहे हैं। ये जो जीएसटी 28% की बात हो रही है, इस सनत को शाहतूस तो खत्म कर दिया, इस सनत को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं हमें बता दें, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो इसको बहुत ही तजज़ुब का शिकार हो गए हैं, हमारे पास है ही क्या, बचा ही क्या है। अगर हमारा हॉर्टिकल्चर भी खत्म हो जाता है, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स भी खत्म हो जाता है, तो फिर हम सिर्फ टूरिज्म के ऊपर, और शायद कहीं ना कहीं मरकजी सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो अपनी इनके हाथ में जो है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर है चाहे हमारे हाथ में जो हैंडीक्राफ्ट्स है, उसको खत्म करके जम्मू कश्मीर के लोगों को सिर्फ टूरिज्म पे निर्भर करें, उस पर डिपेंडेंट करें, ताकि जब वो चाहे टूरिस्ट भेजे, जब वो चाहे, ताकि खुदा ना खास्ता जो जम्मू कश्मीर, जो हमारे बाकी स्टेट्स के मुकाबले में अल्लाह ताला ने हमें रिज़्क, हमें जमीन, हमें सर पे छत दी है, कहीं खुदा ना खास्ता हम भी अल्लाह ताला ना करे भिखारी ना बन जाए। तो मुझे उम्मीद है कि उमर साहब इसकी तरफ खास तवज्जो देंगे और इन सारे जो लोगों के दिल में खदशात है उनको दूर करेंगे। थैंक यू। पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने लीवर पहलगाम का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने पहलगाम में मजवजा रेल लाइन समेत कई अहम मसाइल के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उनसे आम लोगों को फायदे के बजाय नुकसानात का सामना है, क्योंकि यहाँ के बागात आवाम की रोजी रोटी के वसाइल हैं। उन्होंने कहा है कि कश्मीर में तरक्की खित्ते की माहौलियात को नुकसान पहुँचाने की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फायदे से ज्यादा इनको नुकसान हो रहा है। आप खुद देख रहे हैं, हम ऐसे स्पॉट में हैं जहाँ पीछे हमारा फॉरेस्ट है, आगे यहाँ ऑर्चर्ड्स हैं, वो सेब के पेड़ हो, अखरोट के पेड़ हो। यहाँ मुझे एक विडो मिली औरत, आपने खुद देखा, 80 साल की लगभग, उनकी हार्डली 1-2 कनाल जमीन है। तो यहाँ का जो लोगों का गुजारा है मेनली वो हॉर्टिकल्चर से आता है। वो अखरोट के पेड़ हो, सेब के पेड़ हो, ये ग्रो करने के लिए इनने बड़े बड़े लोन लिए। अब जब आप इनसे वो गुजारा भी छीनेंगे तो ये लोग आखिर में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कितनी है, प्राइवेट सेक्टर है नहीं यहाँ, गवर्नमेंट जॉब यहाँ सबको नहीं मिलता। अब हॉर्टिकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू, जिनसे इनका गुजारा आता है, वो भी आप इनसे छीन रहे हैं। हम जानते हैं बीजेपी की जो मरकजी सरकार है उनका उत्तराखंड में कितना बैड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जहां तरक्की आपने रेलवे लाइन सारी जो डेवलपमेंट की है, दैट हैज कम एट द कॉस्ट ऑफ आवर इकोलॉजी, एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में एनवायरनमेंट, इकोलॉजी कितना फ्रैजाइल है, उसको आप लात मार के अगर यहाँ आप डेवलपमेंट लाएंगे, विकास लाएंगे, ये हमें मंजूर नहीं है। इसलिए जो ये आपकी प्रपोज रेलवे लाइन है विच विल गो थ्रू लिवर, वी रिजेक्ट इट एंड वी आर हियर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। क्योंकि यहाँ जो लोगों का रोजगार है आप उसको छीन के यहाँ पे वो रेलवे लाइन बनाएंगे, तो ये हमें कतई किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। इसके अलावा जो रेलवे प्रोजेक्ट वापस करो, रेलवे प्रोजेक्ट वापस करो, रेलवे प्रोजेक्ट। सबसे पहले मुझे समझ में नहीं आता, अगर आपको कहीं भी रेलवे लाइन बनानी है तो लोगों के सर पे आप ये चीज क्यों थोप रहे हैं। लोगों से कंसल्ट करिए, डिलिब्रेट करिए, और वहां आप ये लैंड ले रहे हैं जो फर्टाइल लैंड है, जो एग्रीकल्चर लैंड है, जहां हमारे पेड़ है, सेब
के पेड़ हैं, अखरोट के पेड़ हैं, तो इट मेक्स नो सेंस, इट्स इल टाइम, इट्स कम्प्लीटली अनवारंटेड, इट्स क्रूल। आप यहाँ के लोगों पे इतना जुल्म सितम कर रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं आप ये तरक्की के लिए कर रहे हैं। तरक्की के लिए तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ के लोग चाहते ही नहीं है कि यहाँ ये रेलवे लाइन आए, दैट थ्रू फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लॉट्स ऑफ लैंड। व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात को मजबूत बनाने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मकामी बरादरियों और साबिक फौजियों के अहम किरदार को तस्लीम करने के लिए राजौरी जिले का दौरा किया है। दौरे के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल सचदेवा ने शहरी आबादी और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान हम आहंगी की तारीफ की है। खास तौर पर राजौरी और पुंछ के हसास सरहदी इजला में उन्होंने खित्ते में हिंदुस्तानी फौज के बढ़ते हुए ऑपरेशनल कदमों पर रोशनी डाली, जिसमें पीर पंचाल रेंज के बालाई इलाकों में तस्वीराती कब्जे के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया के साथ करीबी ताउन भी शामिल है। साबिक फौजियों और मकामी रहनुमाओं के ताउन को तस्लीम करते हुए उन्होंने खित्ते में बेहतर सिक्योरिटी के मंजूरनामे के लिए उनकी कोशिशों को सराहा है। The final match was played between Jet 11 and Mender Super. बता रहे हैं कि आप सेना और पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर यहाँ पर कामयाबी के दर्जे पर चल रहे हैं। सबका एक ही विचार है कि यहाँ पर अमन होना चाहिए एंड सब कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। पुंछ राजौरी में ये हमेशा रहा है और ये आज भी बरकरार है। इसको देखकर मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन और प्रसन्नता होती है। और जो आप लोग बता रहे हैं ये आपसे सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस इलाके में टेररिज्म तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर अमन है। बचा हुआ जो भी टेररिज्म का अंदेशा है वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से जो मदद दी जा रही है उसकी वजह से है। नहीं तो यहाँ पर निस्संदेह ये बात है कि हम पुलिस, एक्स सर्विसमैन और सबसे आगे बढ़कर अवाम के सदस्य यहाँ पर सिर्फ अमन चाहते हैं और भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं। दूसरा, आप लोगों से सुन के जब मैं आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं या बातचीत करता हूं, तो जब आप लोग मुझे और मेरे फॉर्मेशन कमांडर्स को बता रहे हैं कि पिछले 8 से 12 माह में यहाँ पर परिवर्तन आया है और सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में मेल मिलाप और जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके पर प्रभाव किया है वो उसको देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। आप लोग खुद जो मुझे बता रहे हैं कि लगभग 200 से 300% सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशंस में, टेम्पो में बढ़ात हुई है। बात कहनी है कि जो सिविलन और आर्मी का एक लिजान है बहुत मजबूत है। मुझे याद है कि यहाँ एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सर्वविनाश, जिसमें हमारी नोमैड फैमिली ने बहुत बेहतरीन पार्ट अदा किया था और मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ दिया था। ये आपको याद हो गया, ये सुरनकोट की तरफ है। आज राजौरी पुंछ के अंदर जो रोल हमारी सिविलियन का है आर्मी के साथ, मुझे लगता है आए दिन थोड़ी सी हमें परेशानी जरूर आई है, लेकिन आने वाले दिनों में हम अपने जो हमारे कोर कमांडर साहब वहाँ आए हुए हैं, इनको हम ये बता दें कि सिविलियन का रोल आर्मी के साथ एक बहुत बेहतरीन है और सिविलियन के जो विश्वास जो जीता है आर्मी का, वो एक बड़ा पॉजिटिव जा रहा है कि आने वाले दिनों में। जी, आज हमारे कोर कमांडर साहब राजौरी तशरीफ़ लाए, हम इनका वेलकम करते हैं। और हमारे जनरल साहब और जितनी भी हमारी सिक्योरिटी फोर्स है खित्ता पीर पंजाल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ासकर हमारी सिक्योरिटी फोर्स आर्मी ने जो एक अवामी राब्ता मुहिम का काम किया है, इसके लिए हम अपने कोर कमांडर साहब से लेकर इनके नीचे जितने भी अफसरान हैं और नीचे से लेकर ऊपर तक, बल्कि अपने हिंदुस्तान की जो चीफ हमारे हिंदुस्तान के आर्मी के हैं, हम उन तक मुबारकबाद पेश करता हूं कि हमारी आर्मी इस वक्त रात दिन हमारे लिए जो एक कर रही है। आज ही रात का वाकया, हमारे रियासी से एक आदमी को राजौरी लाया गया हॉस्पिटल में और ब्लड की ज़रूरत थी, और जब हमने मैसेज डाला ग्रुप में तो हमारे फोर्स की तरफ से फ़ौरन उसके ब्लड का इंतज़ाम किया गया। वक्तन फ़वक्तन जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हमारी आर्मी जो है हमारे साथ खड़ी रहती है। और ख़ासकर हिंदू मुस्लिम सिख जो भाईचारा हमारा यहाँ पर, ये देखें मेरे साथ
शबाज साहब हैं, ये एडिशनल DC रिटायर हैं, जितने भी हमारे ये अवामी शिकायत को दूर करने और खिदमत की फराहमी को बेहतर बनाने के मकसद से मुल्लगिर मुहिम प्रशासन गांव की ओर के एक हिस्से के तौर पर मिशन युवा के बैनर तले हिंदवाड़ा में एक रोजा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस तकरीब की सदारत डिप्टी कमिश्नर कपवाड़ा ने की है और इसमें मुतअद्दिद सरकारी ऑफिसरान ने शिरकत की है। इस तकरीब में एक बातचीती सेशन में मुनक़िद हुआ है जिसमें हुक्काम और शुरा के दरमियान बामायनी मुकालमे को फरोग़ दिया, कलीदी खदशात को दूर किया और दस्तयाब वसाइल और मौक़े के बारे में वज़ाहत फराहम करते हुए अमली हल पर तबादले ख्याल किया है। किसी ने सोचा है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, कोई इंटरेस्ट है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अगर है ठीक है, क्यों है, अगर नहीं तो यहाँ पर जो व्यवसायों की ताकतों को हेल्प कर सकती है, इसमें किस में हेल्प कर सकती है। सपोज ये इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं बचा कि इसको ट्यूशनिंग चाहिए, उसको कोचिंग चाहिए। या आज जो हमारा प्रोग्राम था वो एक मिशन यूथ का इनॉग्रल फंक्शन था डिस्ट्रिक्ट लेवल का। आगे के कुछ दिनों में हम पंचायतों में भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें मिशन यूथ के बारे में लोगों को और स्पेशली जो हमारे एस्पायरिंग यूथ हैं उनको बताया जाएगा। मिशन यूथ एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें जितनी भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं वो कवर्ड हैं। सबसे पहले एक स्किल गैप असेसमेंट होगा मिशन यूथ के अंडर, जो कि जनवरी में स्टार्ट किया जाएगा और टाइमली तरीके से उसको कंप्लीट भी किया जाएगा। उस स्किल गैप असेसमेंट के बेसिस पर जो गवर्नमेंट है डेटा एनालिटिक्स यूज़ कर बेटर कनेक्ट कर पाएगी यूथ को विद दी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। वही एक इसका जो है मेन गोल है, ताकि हम मैक्सिमम जो बेनिफिट है यूथ को प्रोवाइड कर सकें, ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बना सकें, छोटे बड़े एंटरप्राइजेस बना सकें, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उसको एड्रेस किया जाए। आई विल डिसएग्री विद योर स्टेटमेंट। जितने भी FPOs अभी इस्टेब्लिश हुए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रादर जो प्रोडक्शन है वो भी बड़ी है इनकी। डिफरेंट स्कीम्स का उन्होंने यूज़ किया है, चाहे वो HADP हो, डिफरेंट स्कीम्स के साथ वो ऑलरेडी लिंक्ड हैं। और जितनी एग्जांपल्स हमारे पास हैं FPOs की, दे हैव बीन रनिंग इट वेरी सक्सेसफुली। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि FPO आज शुरू हुआ और कल से वो 50 लाख का प्रॉफिट बनाएगा। This is a time taking process. We have to give it time for the FPO to develop and grow on its own. And जितना enthusiasm है in the field, I'm sure that is going to happen. जिला इंतजामिया बारामूला ने डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा की क़यादत में आज संग्रामा में एक अजीमुल-शान तकरीब में उद्यम जागृति के थीम के साथ मिशन युवा बेदारी मुहिम का आगाज किया है। युवा सपने नई उम्मीदें यानी यूथ ड्रीम्स नई उम्मीदें के विजन के साथ मुंसलिक इस इकदाम का मकसद बेरोजगार और कम रोजगार नौजवानों को एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए मुलाजमत के तख्लीकारों में तब्दील करके बाख्तियार बनाना है। स्कीम के तहत बगैर किसी रुकावट के रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के लिए ADC बारामूला डॉक्टर ज़हूर अहमद रैना ने मरहलावार रजिस्ट्रेशन के अमल को लाइव दिखाया है। मौजूद है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो अगले 4-5 हफ्तों का जो हमारा सिलसिला है वो होगा जो IEC कैंपेन। जैसे आपको पता है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम को तब तक सक्सेसफुल नहीं होती जब तक आवाम को उसके बारे में पता ना हो। गवर्नमेंट जितनी भी अच्छी स्कीम बनाए, जब तक आवाम को उसके फ़ायदे के बारे में, उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जब तक ये हमें ना पता हो ये स्कीम अनसक्सेसफुल रहती है। कई बार एज गवर्नमेंट ऑफिसर्स हम सोचते हैं ये स्कीम इतनी बेनिफिशियल है, इतनी सुविधा प्रोवाइड करती है लोगों को, लोग इसमें क्यों नहीं एप्लीकेशन डाल रहे हैं। हम कई बार ये नहीं देखते कि लोगों के इसके बारे में जानकारी नहीं है, शायद ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोगों के पास ईजिली मौजूद नहीं है। तो अगर मैं मिशन युवा के बारे में जो सबसे इसकी इम्पोर्टेंट बात है और सबसे इसकी पॉजिटिव चीज़ है, आप देखेंगे इट इज़ अ डॉक्यूमेंट लेस एप्लीकेशन। वहाँ से एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स का भी एक हमारे पास एक लिस्ट आएगी जो हमें पता चलेगा कि किस पंचायत में कौन लोग हमारे डाउनलोड करूँ। मतलब ये है कि आप ये इसमें ये इम्पोर्टेंट है, इस स्कीम का रूह रवा जो है जो सैटेलाइट है वो है एंड्रॉइड फोन से हमने क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है।
तो उसके लिए भी बेनिफिट जो एग्जिस्टिंग एमएसएमईज है, माइक्रो स्मॉल है, कोई भी यूनिट डालना है तो उसके लिए उसको सिर्फ ऐड करके एक नई कॉन्सेप्ट आ गई है। और इस कॉन्सेप्ट में है कि हम छोटे छोटे जो हम काइंडली आप मेरी बात सुनिए, 10-15 मिनट में आपको बैनुल कौमी फिरन डे के मौके पर भारतीय फौज ने वादी कश्मीर के दूर दराज देहातों में पसमानदा खानदानों में रवायती फिरन तकसीम किए हैं। सर्दियों के सर्द तरीन दौर में गरीबों और जरूरतमंद लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए एक दिल दहला देने वाली पहल में कश्मीरी तशख्खुस और लचक की अलामत मशहूर फिरन चिल्ले कलाम में इंतहाई जरूरी गर्मजोशी और सुकून लेकर आया है। यहाँ दर्जा हरारत 0 से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। कश्मीरी सकाफत में गहराई से जुड़े फिरन चिल्ले कलाम के दौरान एक मुत्तहद अलामत बन गई है जो गर्मजोशी, लचक और रवायत को मुजस्सम करती है। 2021 से पूरे कश्मीर में बैनुल कौमी फिरन डे मनाया जाता है, जिसमें मकामी लोग और सयाह श्रीनगर के तारीखी घंटाघर और SKICC में रवायती लिबास की नुमाइश के लिए जमा होते हैं। मैडम आपको हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि यू आर मोर ट्रेन्ड इन दिस, एक्सपर्ट इन दिस। मैम प्लीज मैम। मेरा नाम शिबिर अहमद हजाम है। मेरे पास कपड़ा नहीं था, मुझे इस वक्त 35 आग ने ये कपड़ा दिया है, मैंने ये लगाया है। मुझे बहुत अब गर्मी लग रहा है, इसमें बहुत ही अच्छा है ये। इन्होंने बार बार हमारा मदद कर रहे हैं और हम फिल्म डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार कर रहे हैं जो हमें अवेयर कर रहे हैं फिल्म के बारे में और हमें फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने वाल्मीकि चौक चर्च, बख्शीनगर चर्च, न्यू प्लॉट चर्च, क्रिश्चियन कॉलोनी, प्रेमनगर चर्च का दौरा किया है और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से क्रिसमस के पेश नजर फराहम की जाने वाली बुनियादी सहूलियात का जायजा लिया है और तमाम तर इंतजाम को कबल अज वक्त मुकम्मल करने की इस दौरान हिदायत जारी की गई है। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. क्रिसमस की तैयारी में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने आज काफ़ी सारे जो चर्चेज़ हैं उनके आसपास के एरियाज़ का विज़िट किया। हमारी कोशिश रहेगी कि सैनिटेशन के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स और बेसिक एम्यूनिटीज़ लोगों को मुहैया कराई जाए और ना सिर्फ इन एरियाज़ और बाकी जगहों पे भी जो बेसिक सहूलियात हैं वो लोगों को मिलें और हमारे हेल्थ ऑफिसर और बाकी टीम मेंबर्स भी इस चीज़ में अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे। 25 तारीख के लिए जितनी भी प्रिपरेशन है सारी ऑन स्पॉट रहेंगी। थैंक यू। GDC अनंतनाग ने कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम और IAS और KAS इम्तिहानात की तैयारी से मुतल्लिक एक तकरीब मुनक्किद की है। प्रोग्राम में तुलबा और ख्वाहिशमंदों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की है। काउंसलिंग प्रोग्राम में IAS ऑफिसरान ने अनंतनाग के तुलबा और IAS के ख्वाहिशमंदों के साथ अपने तजुर्बात का इश्तराक किया। इस दौरान तालिब इल्मों ने इम्तिहानात से मुतल्लिक सवालात भी पूछे हैं। उसी टाइम से मुझे सब डराते थे कि चले कलाम में गॉड दैट इज की क्रेविंग ये एग्जाम क्लियर कर पाया। Strategy for the UPSC examinations. Regarding prelims, mains और मेंस में एक्चुअली यहाँ पे विमेन डिग्री कॉलेज में आए थे सिविल सर्विसेज एज अ करियर ऑप्शन पर डिस्कशन करने के लिए। काफ़ी इंगेजिंग ऑडियंस थी और सारे बच्चों ने हमसे काफ़ी सवाल जवाब करे और काफ़ी अच्छा लगा बच्चों से इंटरेक्ट करके। हाँ जी, बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड हैं और फोकस्ड हैं और मैं उन्हें बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि वो सिविल सर्विसेज को एज अ करियर ऑप्ट करें और इसमें सक्सेस भी पाए। कॉलेज का अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है और एक तो आपके माता पिता का भी आप पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें लेट मिलती है बट ज़रूर सफलता प्राप्त होती है। तो हमेशा एक उसी अप्रोच के साथ पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप किसी गोल की तरफ बढ़ते रहेंगे तो ज़रूरी आप सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। कॉलेज में आना, चाहे हमारे कॉलेज हो या यहाँ के कॉलेज हो, काफ़ी एक नॉस्टैल्जिक और अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और ये मुझे लगता है एक अच्छे कॉज लेके भी हम आए थे कि इन्हें हमारे एक्सपीरियंसेस से, हमारे फेलियर से, हमारे जो एग्ज़ाम में हमने थोड़ा बहुत मेहनत किया है उनसे थोड़ा बहुत ये जान सके
अपनी खुद की स्ट्रेटजी भी बना सके, तो काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पे ऐसे नौजवानों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुद को एसेस करते रहिए कि आप पहली बार अगर आप सफलता नहीं हासिल कर पा रहे तो ये इसकी वजह क्या है, आपके वीक सब्जेक्ट्स या वीक एरियाज़ कौन कौन से हैं, फिर इन पे काम करें। मुझे लगता है बस हार्डवर्क करने से ज़्यादा खुद का आप असेसमेंट जो करते रहते हो, सेल्फ इवैल्यूएशन जो करते रहते हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पे फोकस करिए तो आपको खुद ब खुद वो रास्ता दिखता जाएगा कि आपको इम्प्रूवमेंट किस चीज़ों में करना चाहिए। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और चीफ मेडिकल ऑफिसर पुंछ की हिदायत पर बीएमओ सुरनकोट की निगरानी में पंचायत गार में तहसील सुरनकोट के गांव दरा सांगला में मुफ्त तिबी कैंप मुनक्किद हुआ है। इस कैंप में मजमूई तौर पर मुफ्त चेकअप, मुफ्त अद्वियात और मुफ्त तशखीस, NCD स्क्रीनिंग, TB स्क्रीनिंग, जजाम, खून की कमी और दीगर सेहत की देखभाल की फराहमी की खिदमत को यकीनी बनाया गया। यहाँ दरा सांगला में ये गुड गवर्नेंस वीक चल रहा है। वर्दी DC साहब की डायरेक्शन और CMO साहब की हिदायत पर CMO साहब भी यहाँ आए हुए थे कुछ मिनट पहले और उनको काम पड़ गया, वापस चले गए हैं। तो उनकी हिदायत पे ये गुड गवर्नेंस वीक के मुताबिक जो है हमने वो वीक भी मनाना है। कोई ऐसी लोगों की शिकायत, लोगों की ज़रूरियात को यहाँ गाँव में आके देखना है। प्रशासन गाँव की ओर इस प्रोग्राम का नाम है, हेडिंग है इसकी, तो उसके मुताबिक ये कैंप था। साथ में फ्री मेडिकल कैंप भी रखा गया, तो उसमें हमने दवाइयाँ फ्री, चेकअप फ्री है और लेबॉर्ट्री टेस्ट फ्री हैं और स्क्रीनिंग जो NCD स्क्रीनिंग है, TB की स्क्रीनिंग है, लेप्रोसी की स्क्रीनिंग है। जो भी हेल्थ स्कीम्स हैं उनके मुताबिक जो जो लोगों को फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ प्रोवाइड की गई हैं और लोगों को अपने उनकी सेहत के लिए, खाने पीने के लिए सफाई की हिदायत भी जारी की गई हैं। जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ हैं उनको रोका जा सके। जी हाँ, ये काफ़ी दूर दराज एरिया है, यहाँ पैदल चल के आना पड़ता है। यहाँ इस किस्म की सहूलत वाकई ही फ़र्क है और मैंने यहाँ आके देखा है कि आगे चल के भी मैं CMO साहब से बात करूँगा और ऐसे कैंप और भी यहाँ मंथ वाइज ऑर्गेनाइज करेंगे। दरअसल मैं सबसे पहले इस मेडिकल की निस्बत से बात कर रहा हूँ। जहाँ तक इसका कहना है कि मैं सबसे पहले DC साहब का इसमें शुक्रिया अदा करता हूँ। CMO साहब, BMO साहब, ख़ास करके हेल्थ से रिलेटेड जितने भी मुलाजमीन हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस सर्दी के मौसम में हमारे इस इलाके में दौरा करवाया। जितने भी हमारे यहाँ पर डॉक्टर साहिबान ने सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इस मुश्किल टाइम में, सर्दी में हमारे साथ यहाँ पर तावन किया। हमारी ये जो पंचायत है ये सख्त पिछड़ी हुई पंचायत है। यहाँ पर इस वक्त सड़क की जितनी खस्ता हाली है वो सबसे अवलीन नंबर पर रखूँगा मैं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले कल के हवाले से जहाँ तक मैं बात करूँ कि यहाँ पर इससे पहले भी कुछ इस तरह के कैंप लगते रहे, लेकिन आज कुछ नई सी बात लग रही है। यहाँ पर कुछ दवाइयाँ जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर लाई गई हैं। मैं खुद यहाँ पे दवाई देख रहा हूँ, लेकिन मैं हेल्थ के रिलेटेड जितने भी मुलाजमीन मैं सबके शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमारे साथ अच्छा तावन किया। सर, मेरा नाम मोहम्मद फजल, मैं पंचायत दरा सांगला का रहने वाला हूँ। सर, ये मेडिकल कैंप यहाँ लगा है दरा पंचायत में, ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम बनाया गया यहाँ BMO और CMO साहब की तरफ से या जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट से। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि यहाँ पिछले साल भी कैंप लगाया गया था, इस साल भी यहाँ कैंप लगाया गया। यहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर आए हैं, यहाँ हमारा चेकअप किया गया और अच्छी दवाई दी गई। और हम CMO से गुजारिश करते हैं कि आने वाले साल भी हमारा यही कैंप होना चाहिए। हम गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ बिल्कुल सर, हमें ऐसा होना चाहिए ताकि बार बार यहाँ कैंप लगाना चाहिए। यहाँ गरीब आवाम है, यहाँ दूर दराज जम्मू या राजौरी नहीं जा सकते, यहाँ इनका चेकअप जरा जो है करना बहुत ज़रूरी है। दिन है, हम शुक्रगुजार हैं सुरनकोट हेल्थ सेंटर जो है हमारा डिपार्टमेंट
BMO साहब हैं, CMO साहब हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी सहायता की है। हमारे गांव में एक कैंप मुनक़्क़िद किया है जिसकी वजह से हम बहुत पीछे हैं, तो हम उनका शुक्रगुजार करते हैं कि अगर हमें महीने के महीने ये कैंप लगाया जाए तो हमें ज़्यादा सहूलत हो सकती है। लेकिन चलो अगर 6 महीने भी एक बार कैंप आए तो भी हमें सहूलत है। हमारे बुज़ुर्ग हैं, ये आप देखते हैं इधर भी हमारे बुज़ुर्ग भाई हैं, बहनें हैं, तो उनके लिए हमें यहीं अगर दवाई मिलेगी तो हमें सुरनकोट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जम्मू के सरोवर शिवधाम विमल आश्रम में 15 दिसंबर से 22 दिसंबर के दरमियान शिव कथा ज्ञान यज्ञ मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि कल यानी इतवार को सालाना भंडारे के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। सालाना भंडारा से मुतल्लिक अवाम को ये जानकारी दी गई है कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर शिरकत करें और अपनी अकीदत का सबूत पेश करें। सारे जिन्ने भी सनातन धर्म दे और जेह्ड़े भी बाकी है तो सारे जय श्री राम। तो आश्रम शिवधाम विमल आश्रम दे विच शिव कथा चला दी है और रविवार जिहड़ा है विशाल वार्षिक भंडारा हर साल जिहड़ा मेला हुंदा है। भाई अगे पिछे सारे निवेदन है प्रार्थना कि मिली जुली है सनातन धर्म का जिहड़ा महासम्मेलन है महामेला है भाई इसी पूर्ण करना मिली जुली है। आले दुआले जिन्हें भी सरोवर के अगे पिछे ग्रां है सारे कन्ने भाई कि आनी है, सारे सेवा भी करनी और भंडारे सेवा शोभा बनानी है। तो शिवधाम विमल आश्रम के 22 दिसंबरी विशाल वार्षिक भंडारा मेला है, सारे मिली जुली आना और सनातन धर्म का उत्थान करना, प्रचार करना। राधे राधे, बोलो सनातन धर्म की जय। बारामूला के शहर शेरी में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत मोहम्मद सद्दीक लोन, जिन्हें शौक से सिद्ध बाबा कहा जाता है, का सालाना उर्स निहायत मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया है। कपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला, बड़गाम और श्रीनगर समेत पूरे शुमाली कश्मीर से हजारों की तादाद में अकीदतमंद अपनी अकीदत पेश करने के लिए मजार पर जमा हुए। यहाँ मर्द, खवातीन, बच्चों और बुजुर्ग शहरियों पर मुश्तमिल अकीदतमंदों ने सूफी बुजुर्ग के मजार पर दिन भर खुसूसी दुआएं की। हो रहा ठीक है। ये उर्स हम हर साल मनाते हैं। 2010 के बाद जब ये इस दुनिया से रुखसत कर गए उसके बाद हर साल यहाँ पे उर्स मनाया जाता है। जितने भी लोग इसके साथ वाबस्ता थे तो अपनी मुरादें यहाँ पे पाते हैं। तो लोग आते हैं, रात को भी शब खानी थी तो दुआएं मांगी लोगों ने कि मुल्क में अमन अमान हो और बारिश हो, क्योंकि पानी के लिए अभी लोग तरस रहे हैं। तो यहाँ पे दुआएं हुई, इंशाअल्लाह आने वाला वक्त अच्छा होगा, यही दुआ हम करते हैं। कितनी भीड़ यहाँ पे हो रही है और कहाँ से लोग यहाँ पे पहुँचे? यहाँ पूरे कश्मीर से लोग आते हैं, हज़ारों में लोग आते हैं। यहाँ पे आप देखो लंगर चालू है, लंगर बनता है, लोग आते हैं, खाते हैं। हम यही हमारा यही है लोगों को कि आप आइए, जो आपके बाप दादा करते थे आप उस पे चलिए। आप देखो बिल्कुल ठीक होगा, जो पुराना वक्त था उसी के हिसाब से आप चलिए, अल्लाह बेहतर करेगा सबों के लिए। थद पाइज बुजुर्ग मोहम्मद सदीक लोन साहिब थद पायुक 50 वरी गए अमिस खजमत करान अमिस सत वापस तो रातस तो दोहस अमिस वर आराम न यी करार अगर अक दह या बेक दह समखे यह पान वातान घर अत लोल से करान खजमत 5 नफर 10 नफर 15 ती 20 ती अमिस शहर पे लोल सन वनिज मुचरावान तन दपान खेयु क्या खेयु ऐश करू ति बादशाह खबर क्या लोल कर पत बनो जियारत मरीदो अम सो बनो जियारत करान प्रत वरी उर्स अमिस ये मज 100 बद लूक आज 2010 पे 14 उर्स
बुजुर्ग का नाम बताओ क्या? ये हमारा इधर एक रोहानी बुजुर्ग था जिसका नाम मोहम्मद सदीक लोन था, उर्फ सिदबा बोलते थे इसको। तो इसकी वफ़ात 20 अक्टूबर 2010 को हुई थी। तब से आज तक हम लगातार इसका ये दिन आज के दिन मना रहे हैं। इधर लोग जोगपत जो खाली बारामूला के ही नहीं बल्कि वैली के, स्टेट के या अपने मुल्क से हर एक कोने से आते हैं यहाँ पे लोग ज़ियारत करने। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे ये मनाना चाहिए क्योंकि ये इसकी वफ़ात थी। अब इसके भी कुछ मरीद है यहाँ पे, तो वो ये दिन आज मना रहे हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।